ओवरहूल का सपना दिखा के देश में आतंकवाद को पनपाया जा रहा है। कोई 72 हूरें नहीं होती है, किसी को 72 कहीं नहीं मिलने वाली है। एक हूर की ऊंचाई 130 फुट होगी। हाँ ठीक है। अब तू 5 फुट का बांडिया, तुझे 130 फुट की हूर मिलेगी, पता कहाँ लटक के झूलेगा। कुतुब मीनार से ऊंची तो उनकी हुरों की लंबाई है। हाँ तो आप कहाँ लग रहे हो? कभी कोई मौलाना कुतुब मीनार पे चढ़ा है? देखा है चढ़ता हुआ? क्या करेगा वो 130 फुट की हूर का? इस इतिहास को जानने से अजमेर दरगाह पे भिजवाया है। हाँ सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। भिजवाया? अगर हिंदू, आप कहते हैं हिंदुओं की सरकार है तो क्या भिजवाया जाए? सुन लीजिए मेरी बात। सेक्युलरिज्म के चलते केवल जो ये शब्द है, सुन लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल जिस प्रधानमंत्री ने, जिस उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ महाराज मुख्यमंत्री ने आज तक अपने सिर पे कोई जालीदार टोपी ना पहनी हो। क्या अदा शर्मा बॉलीवुड में नहीं थी जिसने ताकेला स्टोरी बनाई है? क्या वो एक अभिनेत्री नहीं थी, लेकिन हिंदू शेरनी लड़की थी? उसने देखा जो होएगा देखा जाएगा। विपुल अग्निहोत्री, क्या वो बॉलीवुड से नहीं आते थे? वो उससे ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन उन्होंने कहा जो होगा देखा जाएगा। अब सिर पे कफन बांधने का समय आ गया है। हिंदू राष्ट्र तो बनना था और बन के रहेगा, मात्र घोषणा बाकी है। द केरला स्टोरी कोई मूवी नहीं थी, सच्चाई थी। द कश्मीर फाइल भी कोई मूवी नहीं थी, सच्चाई है। और ये जो 72 हूरें आ रही है ना, ये भी कोई मूवी नहीं है, ये इनकी सच्चाई है। बीजेपी चला रही है एजेंडा। अरे पीएफआई चलाती है एजेंडा, सिम्मी चलाती थी एजेंडा, ठीक है, ओवैसी की पार्टी चलाती है एजेंडा, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी चलाती है एजेंडा। नाक के नीचे 2023 तक पीएफआई काम करते रह गया, 2014 से 2023 तक आपने क्यों कुछ नहीं किया? तो बैन कर तो दिया, किसी काम में बैन कर दिया, बैन कर दिया। 8 साल बाद नहीं, बैन कर 60 सालों में क्यों नहीं किया? 60 सालों तक क्यों नहीं किया फिर कांग्रेस ने? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? भाजपा ने किया ना। 370, अरे 370 भी हटाई, राम मंदिर भी बनाया। 60 सालों में जो शौचालय नहीं दे पाए, एक एक घर में शौचालय भी दिया, सबका साथ सबका विकास भी किया। 72 पे हो रहा है। अरे आपको 72 हूरें नहीं मिलेंगी, उनको तो 72 हूरें मिलेंगी। किसी को नहीं मिलने वाली, और पड़े पड़े को उसकी कब्र में 72,000 कीड़े और खाओगे। यही सच्चाई, आपको नहीं मिलने वाली 72 हूरें। यही सच्चाई दिखाने के लिए हमने कहा बीजेपी का कितना ही समर्थन कर लो, आपको नहीं मिलेगी। अरे यही सच्चाई दिखाने के लिए ये पिक्चर आ रही है। नहीं सच्चाई तो ठीक है, दिखाने के लिए कि कोई 72 हूर नहीं होती है। उल्टा जो तुम के चक्कर में अपनी जान दे बैठते हो, तुम्हारी हूल को फिर पीछे से कोई और संभालता फिरता है। तुम्हारी एक हूल को कोई और संभालता फिरता है। किसी को कोई 72 हूरें नहीं होती है, किसी को 72 कहीं नहीं मिलने वाली है। ये वांछित इतिहास को दिखा रहे हैं जो आप लोगों से छुपा करके रखा गया। आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी और केंद्र की सरकार ने भी सीबीएसई के सिलेबस तक भी चेंज कर दिया, जिसमें झूठे इतिहास पढ़ाए जा रहे थे। वो इतिहास अब हिंदुओं को दिखाया जाएगा। चाहती है बीजेपी। हाँ जी, विपक्ष कह रहा है फिल्मों के सहारे बड़ा दंगा कराना चाह रही है 2024 से पहले बीजेपी। विपक्ष तो यूं भी कह रहा था जब राहुल गांधी अमृतसर में लिख रहा था कि मैं नफरत की दुकान, वो नफरत के बाजार में प्यार की दुकान लेके आया हूँ, है? और क्या हुआ था? थाना घेर लिया था, थाना हाथ काट दिए थे वहाँ खालिस्तानियों ने। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए थे। ये तो भला हो देश के गृह मंत्री ने कि 8,000 सैनिकों की टुकड़ी भेजी और उन्हें वहां से खदेड़ भगाया। अच्छा सर, एक सवाल है। आपने अभी इतनी अच्छी बातें कही, अजमेर फाइल्स को लेके आप बहुत ज्यादा खुश है कि अजमेर फाइल्स के ऊपर मूवी बन रही है। उसी अजमेर दरगाह पे तो नरेंद्र मोदी चिश्ती रंग का चादर भिजवा देते हैं। हाँ, चिश्ती नहीं, यही, हाँ, ये प्रथा लेके आई थी इंदिरा गांधी सेक्युलर शब्द के नाम पे, ठीक है, जिसे आज मेरे देश का युवा अपने सिर पे ढो के घूम रहा है, समझे? आज कई हिंदू भी इन दरगाहों पे जा रहे हैं, लेकिन उनकी आंख खुल जानी चाहिए। सुनिए, जब ये इतिहास वो जानेंगे ना कि ये चिश्ती होते कौन थे, जिनकी ये दरगाह होती थी। 90 लाख से ज्यादा हिंदुओं को मुसलमान बनाने वाला नरेंद्र मोदी पे था, उसका जवाब दे दीजिए। आप नरेंद्र मोदी को सपोर्ट चिश्ती आपका सवाल नहीं था, अजमेर दरगाह आपका सवाल नहीं था। डर जाते हो क्या? यही इतिहास, इस इतिहास को जानने से अजमेर दरगाह पे भिजवाया है। हाँ सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। भिजवाया? अगर हिंदू, आप कहते हैं हिंदुओं की सरकार है तो क्या भिजवाया जाए? सुन लीजिए मेरी बात। सेक्युलरिज्म के चलते केवल जो ये शब्द है, सुन लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल जिस प्रधानमंत्री ने, जिस उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ महाराज मुख्यमंत्री ने आज तक अपने सिर पे कोई जालीदार टोपी ना पहनी हो, वो तुम क्या सोच रहे हो?
वो इनको जो है, इनको क्या करेगा। मैं यूं कह रहा हूं, सुनिए, आने वाले समय में इस देश में अब समय आ गया है। मेरे सवाल से बच रहे हैं आप? नहीं बच रहे हैं, नहीं बच रहे हैं, राजनीतिक जवाब बिल्कुल नहीं बच रहे हैं, राजनीतिक जवाब दे दादा, बिल्कुल नहीं बच रहे हैं। नरेंद्र मोदी पे बस मुझे इतना बता दीजिए, नरेंद्र, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, भाजपा की सरकार बना देगी। वही हिंदू राष्ट्र के ठेकेदार अरे नरेंद्र मोदी बनाए ना बनाए, हमारे बाबा बागेश्वर धाम है, हम सब राष्ट्रवादी हैं। 100 करोड़ में से 80 करोड़ हिंदू जागृत हैं, वे सब एकजुट होकर के हिंदू राष्ट्र के लिए मुहिम करेंगे, समझे। और आप जैसे युवा अगर साथ के कंधे से कंधा लगा के खड़े हो, अरे सुनिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक अकेले आदमी थे, एक अकेले आदमी। आज उनका इतिहास भी ढूंढने से नहीं मिलता है, इतना उनके साथ जो है उस समय बर्बरता की गई। लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज यहाँ से बस एक ही आवाज निकल रही है कि तुम राष्ट्रवाद अपने अंदर लाओ, आपको जो है हम हिंदू राष्ट्र मूवी होगी, आप बात कर रहे हैं, उनका समर्थन तो बॉलीवुड भी नहीं कर रहा। वो कैसे करेगा? बॉलीवुड कैसे समर्थन कर देगा? तो मोदी जी भी नहीं करेंगे। डरता जो है बॉलीवुड, डरता है डी कंपनी से, इसलिए नहीं करेगा। क्या अदा शर्मा बॉलीवुड में नहीं थी जिसने द केरला स्टोरी बनाई है? क्या वो एक अभिनेत्री नहीं थी, लेकिन हिंदू शेरनी लड़की थी, उसने देखा जो होएगा देखा जाएगा। विपुल अग्निहोत्री, क्या वो बॉलीवुड से नहीं आते थे, वो उससे ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन उन्होंने कहा जो होगा देखा जाएगा। अब सिर पे कफन बांधने का समय आ गया है, हिंदू राष्ट्र तो बनना था और बन के रहेगा, मात्र घोषणा बाकी है। हिंदू राष्ट्र विपक्ष कह रहे हैं ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, कुछ नहीं हो पाना आपसे। हाँ, ये विपक्ष जरूर कहेगा। विपक्ष ने क्या उखाड़ लिया यूपी में जाके, विपक्ष ने क्या कर लिया कहीं जाके। जमहूरियत में विश्वास बिल्कुल नहीं रखता है हमारे देश का मुसलमान, कुछ लोगों को छोड़ गए। ये केवल खिलाफत की जो है यहाँ एक एजेंडा चला करके रखे हैं, और उस खिलाफत के एजेंडे के चलते ही इनका गजवाए हिंद केवल यहाँ पे चल रहा है। इन्हीं प्रोपेगेंडो को खोलने के लिए वंचित इतिहास को इन मूवियों के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि जमहूरियत होती है डेमोक्रेसी, और खिलाफत होती है इनका जो खलीफा का शासन। और अपने को खलीफा साबित करने के लिए कभी ओवैसी खड़ा हो जाता है, कभी कोई मदनी खड़ा हो जाता है, कभी कोई चिश्ती खड़ा हो जाता है। अगर किसी को 72 हुर मिले, 73 हुर मिले या एक ही मिले, उससे आप लोगों को क्या तकलीफ है? क्यों बना रहे 72 हुर की मूवी? भाई मैं तो कह रहा हूँ मिले। अच्छा सुनो, हम कह रहे हैं, एक मिनट, हम कह रहे हैं, पत्रकार महोदय ने बहुत अच्छा सवाल किया कि किसी को 72 हुर मिले, आपको क्या दिक्कत है? हमने इनके मौलानाओं के स्टेटमेंट देखे हैं, वो खुद कहते हैं कि इन्हें 72 हुर मिलेगी। एक हुर की ऊंचाई 130 फुट होगी। हाँ ठीक है। अब तू 5 फुट का बांडिया, तुझे 130 फुट की हुर मिलेगी, बता कहाँ लटक के झूलेगा? तो इससे बता ना, कुछ है ही नहीं ना, कुछ है ही नहीं, दिक्कत है। आप अपने फर्क पड़ता है, दूसरे धर्म को क्योंकि 72 हुर का सपना दिखा के देश में आतंकवाद को पनपाया जा रहा है, इसलिए फर्क पड़ता है। जो वादी मरता है वो केवल 72 हुर के लालच के लिए मरता है। किसने पनपाया? इनके मौलाना मुफ्ती ये पनपाते हैं, मदरसे से पनपता है। जो पिक्चर बनी थी ब्रिटेन में, द लेडी ऑफ हेवन, अगर इस्लाम का मतलब से ना निकल आए तो तुम नाम बदल देना दादा। आपने मान लिया मतलब? आप चलवाओ तो सही, इतिहास दिखवाओ ना। लेकिन क्यों नहीं दिखाओगे? क्योंकि यहाँ के मुसलमान सच्चाई जानने से डरते हैं। अरे कुतुब मीनार सच से भागते हैं, की लंबाई है, सच से मीनार से ऊंची तो उनकी हुरों की लंबाई है। हाँ तो आप कहाँ लग रहे हो? कभी कोई मौलाना कुतुब मीनार पे चढ़ा है? देखा है चढ़ता हुआ? क्या करेगा वो 130 फुट की हुर का? रह तो खुद बेचारा 5 फुट का बांड, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। केवल छोटे छोटे बच्चों का माइंड डाइवर्ट करके मदरसे में उन आज के रास्ते पे ले जाने के लिए उन्हें एक प्रलोभन दिया जाता है, और उनका माइंड ही इस तरह से सेट कर दिया जाता है, फिर उन्हें सही गलत का ज्ञान नहीं रहता है, और वो चाहे किसी भी एजेंडे में उन्हें फंसा लो, वो देश के खिलाफ तक भी अपना जो है कोई भी स्टेप उठा लेते हैं। इसलिए एक केवल मुसलमान ही इस देश में